Good morning, students. In this video, I am going to discuss you about nervous system. So, take a look of the nervous system. In human beings, there is a highly complex nervous system present. We can divide it into two parts: सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में जानेंगे और इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। तो जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंट्री एज वेल एज इनवॉलेंट्री, वी कैन से ऑल द एक्शंस विच आर कंडक्ट और अकर इन आवर बॉडी are controlled by our nervous system. So before starting this we have to know about the basic unit of nervous system. तो nervous system की जो basic unit होती है वो क्या होती है? That is neuron. The neuron is a basic structural and functional unit of our nervous system. तो अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसके ऊपर फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस प्रोसेसेस होती हैं, ब्रांचेस होती हैं दैट आर कनेक्टेड टू द सेल बॉडी और साइटॉन, जो इसके मिड पोर्शन से सेल बॉडी या साइटॉन से कनेक्टेड रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? द स्टिमुली, जो स्टिमुली या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल मैसेजेस जो होते हैं उनको रिसीव करने का काम जो न्यूरॉन में है वो डेंड्रॉन्स ही करते हैं। अब वो जो एक्सटर्नल फैक्टर है या स्टिमुलाई है, इट मे बी फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आफ्टर दैट इट मूव टू द सेल बॉडी और साइटॉन, और सेल बॉडी और साइटॉन के अंदर जो मैसेजेस डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन रीजन्स के थ्रू लाए गए थे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन इट मूव टू द और पासिस टू द एक्सोनल रीजन। एक्सोन रीजन की तरफ वो भेज दिए जाते हैं। तो जो एक्सोनल रीजन होता है दिस इज अ लॉन्गेस्ट रीजन ऑफ अवर न्यूरॉन। हमारे न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है एक्सोन। एक्सोन जो है वो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसका नाम माइलिन शीट होता है एंड आफ्टर दैट द मैसेजेस एंटर इनटू द नर्व एंडिंग एंड देन पास इनटू द अनदर न्यूरॉन, और इसके बाद दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस परमानेंट हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है और ये जो प्रोसेस है वो पूरी होल प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इसको समझिए कि अगर ये किसी ह्यूमन बींग्स का अगर ये डायग्राम है तो इसमें जो ऊपर का जो ब्लैक कलर से मैंने शो कर रखा है ये रीजन आपको ब्रेन वाला रीजन है, ब्रेन रीजन, इसको हम समझ सकते हैं। और जो दूसरा नीचे एक लॉन्ग फाइबरस रीजन है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड रीजन, ये स्पाइनल कॉर्ड रीजन है। और बाकी का जो रेड कलर से मैंने काफ़ी सारी आपको नर्व्स दिखा रखी हैं दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये क्या बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो होल बॉडी के अंदर नर्व्स फैली हुई हैं ये क्या बना रही हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इससे हम इजीली समझ सकते हैं या दोनों को हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसको स्टडी को इजी बनाने के लिए इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज सेंसरी और अफरेंट डिवीजन इसका होता है, और दूसरा डिवीजन होता है मोटर और इफरेंट डिवीजन। तो जो सेंसरी और अफरेंट डिवीजन है इसके नाम से ही क्लियर है कि जो भी मैसेजेस आने वाले होते हैं, जो मैसेज रिसीव किए जाते हैं बाहर से, वो किस रीजन पर रिसीव करे जाते हैं? सेंसरी और अफरेंट डिवीजन पर इसके। और आफ्टर प्रोसेसिंग द मैसेजेस ये कैरी किसके थ्रू करे जाते हैं? मोटर और इफरेंट डिवीजन के थ्रू कैरी करे जाते हैं। तो अब हम मोटर और इफरेंट डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक VNS वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें वो सारी एक्शंस आती हैं जो हमारी विल से होती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका वर्क एक्चुअल में क्या होता है? ऑल द एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक हार्ट, blood vessels, smooth muscles, uterus and glands are
कंट्रोल्ड बाय अवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये दोनों क्या है और इन दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? स्टिमुलेटरी इन एक्शन, वाइल पैरासिम्पैथेटिक क्या है? इनहिबिटरी इन एक्शन। तो स्टिमुलेटरी मतलब ये किसी चीज़ को स्टिमुलेट करता है, और पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है इनहिबिटरी इन एक्शन, मतलब किसी भी जो स्टिमुलेट प्रोसेस हुई है उसको इनहिबिट करने का काम करेगा। तो इन दोनों में को डिस्टिंग्विश करने के लिए और थोड़ा सा समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि देयर आर टू पर्सन्स टॉकिंग विद ईच अदर। दो पर्सन है, कोई आपस में बात कर रहे हैं, कहीं पर खड़े हुए। सडनली डॉग्स आर बार्किंग ऑन देम। अचानक से उनके ऊपर जो कुत्ते हैं वो भौंकने का काम करने लगते हैं। डॉग्स आर बार्किंग। तो यहाँ पर डॉग बार्किंग जो है, बार्किंग ऑफ डॉग्स जो है, दैट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर और स्टिमुलस। उसकी वजह से जो दो पर्सन आपस में बात कर रहे थे वो दोनों का जो मूवमेंट है वो चेंज हुआ। अब उसमें इंटरनल मूवमेंट क्या चेंज होगा, क्योंकि जो एएनएस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो क्या है? इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अभी हमने बताया कि जो एएनएस है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की लाइक हार्ट बीट वगैरह को ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो आफ्टर बार्किंग ऑफ डॉग ऑन देम, तो उनके अंदर, उन दोनों पर्सन के अंदर क्या हो गया होगा? उनकी हार्ट बीट जो थी वो बढ़ गई होगी। तो इंटरनल एक्टिविटी है, हार्ट बीट बढ़ी, तो कहीं ना कहीं से स्टिमुलस हुआ, एक स्टिमुलरी एक्शन हुआ। तो वो किसके थ्रू कंट्रोल करा गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, वो भी किसके थ्रू करा गया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बाद। आफ्टर सम टाइम अब कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा? दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे कि अब ये कैसा वर्क करेगा? इनहिबिटरी वर्क करेगा। जो भी चीज़ें बढ़ी थी, लाइक हार्ट बीट बढ़ गया था इनका और ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण वो इनहिबिटरी एक्शन करेगा और वो दोनों ही चीज़ें अब उसकी क्या हो जाएंगी? नॉर्मल हो जाएंगी। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेटरी इन एक्शन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनहिबिटरी इन एक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा कैसे होता है, कैसे ये अटैच रहता है। तो यहाँ पर वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं जिनके थ्रू ये दोनों नर्वस सिस्टम आपस में कनेक्टेड रहते हैं। फर्स्ट वन इज क्रेनियल नर्व विच इज अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड कनेक्ट टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक ब्रेन से अराइज होती है क्रेनियल नर्व जो कि पीएनएस से कनेक्ट होती है, और दूसरी नर्व जो होती है उसका नाम होता है स्पाइनल नर्व्स, जो कि कहाँ से अराइज होगी? अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड कनेक्ट टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो टाइप की नर्व्स होते हैं जिनके थ्रू ये दोनों आपस में अटैच रहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड अनदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फर्दर कोई भी डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट में हम ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो उनका फंक्शन क्या क्या होता है और उनमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं लाइक सीइंग, हियरिंग, मूवमेंट ऑफ लेग्स, मूवमेंट ऑफ पपेल्स, इमोशनल, लर्निंग्स, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम, और रिसेप्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, लेकिन हमें यहाँ पर रिसेप्टर को भी समझना पड़ेगा कि बॉडी में जो रिसेप्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सेरिब्रम पहला पार्ट क्या है इसका? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है इट इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। अभी मैंने बताया कि लाइक इमोशंस, लर्निंग, हियरिंग, ये सारी एक्शंस जो हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस वो फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल करी जाती हैं। तो उसी में इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। तो सेरिब्रम इज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर
brain. Next one is receptor. So we can say there are 5 type of receptors also present. First one is thermoreceptor, gustatory receptor, photoreceptor, phonoreceptor and olfactory receptor. There are 5 type of receptor. तो thermo receptor का वर्क क्या होता है? To detect heat. gustatory receptor to detect taste. photoreceptor का वर्क क्या होता है? To detect light. फोनोरिसेप्टर का वर्क क्या होता है? टू डिटेक्ट हियरिंग और साउंड. नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का वर्क क्या होता है? टू डिटेक्ट टेस्ट. तो ये सारे के सारे रिसेप्टर्स भी फोर ब्रेन के पास प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होता है? मिड ब्रेन का कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता है, लेकिन इट ऑल्सो कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन. लेकिन ये जो मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन को हैंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है. इसके थ्रू कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं, लाइक चेंजेस द साइज ऑफ पपिल्स एंड ऑडिटरी जो एक्शंस हैं वो किसके थ्रू? मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं. कुछ और चीज़ें हैं जो कि इसके थ्रू कंट्रोल हो सकती हैं. वी कैन से इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, नेक, ट्रंक, आइज का जो मूवमेंट होता है वो मिड ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस. नेक्स्ट वन इज हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन को अगर हम देखते हैं तो इसके फर्दर 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज सेरिबेलम, नेक्स्ट वन इज पोन्स, नेक्स्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो देखते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज सेरिबेलम. तो सेरिबेलम का वर्क क्या होता है? इट कंट्रोल पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो ये हमारी बॉडी के बैलेंस को, पॉस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. पॉन्स का वर्क होता है दे टेक पार्ट इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने में वर्क करता है. एंड लास्ट वन इज मेड्यूला ऑब्लंगेटा. तो इसका वर्क होता है इट कंट्रोल ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक वॉमिटिंग, सैलिवेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट, स्नीजिंग, कफिंग, ब्लड प्रेशर एटसेट्रा. तो इनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है. आई थिंक ओवरऑल ये नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है आप लोग को वेल समझ में आया होगा. थैंक यू.